चलिए अब हम केस सिनारियो नंबर 29 को आज कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी केस सिनारियो 1 से लेकर 28 इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपको जो है केस सिनारियोज ये प्रैक्टिस करने हैं। क्यों प्रैक्टिस करने हैं सर? इंपॉर्टेंट है आपके लिए 30 मार्क्स के लिए। एमसीक्यू बेस्ड केस सिनारियोज ये बुकलेट आपको आईसीआई की वेबसाइट पे एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ से आपको ये डाउनलोड करने हैं और ये प्रैक्टिस करने हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन सीए इंटरमीडिएट के लिए। ये अपकमिंग 2025 एंड 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है। चलिए सर केस सिनारियो 29 को हम स्टार्ट करते हैं। Mr. Rajiv Sharma, a registered GST registered supplier located in Jaipur, ठीक है, provides the following details, ठीक है। Received an order from Velocity Limited. Velocity Limited से इन्होंने एक ऑर्डर रिसीव किया ऑफ जोधपुर फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2,50,000। ओके, इन्होंने ऑर्डर रिसीव किया 2,50,000 रुपये का। कब? 15 नवंबर को। एंड पेमेंट इन्होंने रिसीव किया कब? 18 नवंबर को। द गुड्स वर सप्लाइड 22 नवंबर एंड द इनवॉइस वाज इशूड 23 नवंबर। सर मजा आ गया। क्यों मजा आ गया सर? देखो ये टाइम ऑफ सप्लाई का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है सर। हमारे पास इतने सारे टाइम देने के बाद में हमें पता चल जाता है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन है। चलिए रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम, अब देखते हैं स्टार्टिंग से फिर से टाइम को नोट करते हैं। ऑर्डर कब मिला सर? 15 नवंबर को, ठीक है। पेमेंट कब मिला सर? 18 नवंबर को, ठीक है। और क्योंकि ये गुड्स है तो 18 नवंबर की डेट को हम इग्नोर करके चलेंगे। क्यों सर? नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 आने की वजह से डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एडवांस पेमेंट हम बोल के चल रहे हैं, वो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इन द केस ऑफ गुड्स सर्विस होता तो हम सोचते सर। आगे बढ़े। द गुड्स वे सप्लाइड ऑन 22 नवंबर। अब देखो सेक्शन 31 क्या कहता है कि इन गुड्स यदि मूवमेंट वाला है तो जिस दिन गुड्स मूव हो रही है उसी दिन जो है आपकी इनवॉइस इश्यू करने की लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। एंड इनवॉइस वाज इशूड ऑन 23 नवंबर। अब जो है हमें क्या करना है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज टू बी इश्यूड विच एवर इज अर्लियर, ये होता है आपके पास में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस क्या है सर? हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस है 23 नवंबर, बट इनको इश्यू कब तक कर लेना चाहिए था? लास्ट डेट का है सर 22 नवंबर। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर? टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे हो गया 22 नवंबर। बड़ा ईजी सा बात है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन सच गुड्स इज सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5% एंड आईजीएसटी 5% भी दिया हुआ है। इट मीन्स तो से कहीं ना कहीं ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे क्या बनने को जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये डिटरमिन करने से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम देखेंगे ये गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? राजस्थान से निकल के राजस्थान पे ही जा रहा है। इट मीन्स टू से प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास इंट्रा स्टेट है। तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी बनेगी, एसजीएसटी की भी लाइबिलिटी बनेगी। कितना कितना परसेंट? 2.5% इन्होंने गिवन है। कितना वैल्यू है सर? 2.5 लाख है। 2.5 लाख का 2.5% एंड 1 सेकंड 2.5 लाख का 2.5% वुड बी योर जीएसटी लाइबिलिटी, जो भी यहाँ पे कंप्लीट होकर आएगा वो आपके पास में आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। He deals in laptop related accessories. He sold a laptop along with a lap desk for a single price of rupees 1,25,000 to Zenith Private Limited, a registered person in Ahmedabad, Gujarat on 20th November 2024. सर लैपटॉप बेचा अलॉन्ग विथ लैप डेस्क, कहीं से भी ये कंपोजिट सप्लाई लग रहा है आपको? लैपटॉप के साथ चार्जर जाता है वो कंपोजिट सप्लाई है सर, बट लैपटॉप के साथ लैप डेस्क जा रहा है तो दैट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट्स अ मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई के केस में क्या होता है सर आपको पता है? मिक्स सप्लाई केस में हमें हाईएस्ट रेट देखना होता है, दैट इज 18% ओवर ईयर। द हाईएस्ट रेट जिस पे एप्लीकेबल, जो रेट हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज 18%। अब इस 18% से हमें यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करना होगा। अब बात रही आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी की, तो गुड्स कहाँ जा रहा है सर? राजस्थान से निकल के कहाँ जा रहा है? गुजरात पे जा रहा है बस। तो इट मीन्स टू से ये क्या हो गया? इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट पे डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात है। गुजरात है तो इट मीन्स टू से हमारे पास में इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। इंटर स्टेट सप्लाई है तो सर यहाँ पे आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। कितना बनेगा सर? 1,25,000 रुपये 18%, ये हो जाएगा। आपको आईजीएसटी यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आगे बढ़े। ही परचेज रॉ मटेरियल्स वर्थ 75,000 फॉर बिजनेस यूज फ्रॉम ओरियन इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड सप्लाई इन बेंगलुरु कर्नाटका 10 नवंबर 2024 को, लेकिन इन्होंने कंज्यूम किया 10,000 पर्सनल पर्पज के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इतना इतना है सर। यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं आईटीसी हमें कितना मिल जाएगा सर? पता है हमें पर्सनल यूज है सेक्शन 17(5) पे ब्लॉक्ड है। पर्सनल सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 5 पे ब्लॉक्ड है पर्सनल यूज वाला
आपके पास में ITC, तो 75,000 रुपये माइनस 10,000 इट्स 65,000 पे हमें जो है ITC मिल जाएगा। अब बात रही CGST, SGST मिलेगा, IGST मिलेगा। अब गुड्स कहाँ से आई है? बेंगलुरु से आई है। ठीक है सर, तो सोचने की बात ही नहीं रही। IGST मिलेगा, डायरेक्टली हम 5% कंप्यूटेशंस करेंगे, IGST क्रेडिट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। He has paid 1 lakh on 20th November for membership in a club located in Udaipur, Rajasthan, available for employee working in factory, not obligatory under any law. The applicable GST is this and this. So not obligatory under any law बोलने साथ हमारे पास पता है सेक्शन 17(5) पे ये ब्लॉक्ड है। तो ये ब्लॉक्ड ITC है, इट मीन्स टू से हमें कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? टाइम सप्लाई ऑफ द गुड सप्लाई टू द वेलोसिटी लिमिटेड इज व्हाट? ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सर। टाइम सप्लाई क्या था आपके पास में? 23 नवंबर, जो कि अर्लीस्ट डेट आपके पास में क्या था? नहीं, डेट ऑफ इनवॉइस आपके पास 23 नवंबर का था, बट इन्होंने इश्यू कब किया था? लास्ट डेट कब इश्यू करने का था? 22 नवंबर। तो हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 22 नवंबर। ठीक है सर। GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024 इज, नवंबर 2024 में आउटवर्ड सप्लाई में GST क्या है? देखो, आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 तो ITC के लिए, जिसमें ITC इस पे तो ब्लॉक डी है। ITC की कैलकुलेशंस यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटवर्ड सप्लाई कितना होगा? 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5%, कितना होता है सर? देख लेते हैं। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5% इक्वल्स टू ये होता है 6,250 रुपये सर। तो 6,250 ये हो गया, 6,250 ये हो गया। और यहाँ पे जो है हमारे पास IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब ये जो है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% कितना होता है? जो कि मिक्स्ड सप्लाई था, जहाँ पे हमने हाईएस्ट रेट ले रखा था। ठीक है सर, 1,25,000 मल्टीप्लाइड 18%, ये आपके पास में हो जाता है 22,500। तो आपका जो आंसर बनेगा IGST 22,500, CGST ये रहा, CGST 6250, SGST 6250, ये आपके पास में आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए। कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अमाउंट ऑफ टोटल एलिजिबल ITC फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024 इज, कितना एलिजिबल ITC है सर? ये तो ब्लॉक्ड ही है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ नहीं था, इन्होंने अपने मर्जी से दिया हुआ है, तो 17(5) के अंदर तो ब्लॉक्ड है। अब रहा बात है इसका 65,000 मल्टीप्लाइड 5% हमें ये कैलकुलेट करना है। इतना जो है इनकी ITC इनको मिल जाएगा। 65,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% इक्वल्स टू 3,250 रुपीज। इनको ये ITC मिलेगा। क्या मिलेगा? IGST। चलिए आंसर देख लेते हैं। IGST 3,250, CGST नील एंड SGST नील, ये आपके पास में आंसर रहेगा। CGST नील क्यों हो गया सर? CGST नील इसलिए हो गया आपके पास में क्योंकि ब्लॉक्ड क्रेडिट था सर। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट केस सिनारियो नंबर 29। ठीक है, मिलते हैं केस सिनारियो नंबर 30 पे, जो कि लास्ट केस सिनारियो होगा। होप कि आपको इस केस सिनारियो की सीरीज से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही रहे होंगे। ठीक है, आप जो है लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।